भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभी पार्टियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और महासभा में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज की पीढ़ी उनकी बातों को सुनती है, दुनिया उनकी बातों को सुनती है तो उन सबको लगता है कि वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा। वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश के महू में जन्म लेने के बाद प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उन्होंने भारत में ग्रहण की। अलग अलग जगहों पर वो भ्रमण करते थे। उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। '91 में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की एक तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है। उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी में कार्य करना है। योगी जी की सरकार ने बराबरी का, समानता का हक देकर के किसी भी दलित पर आज तक अत्याचार हमारी सरकार में नहीं होने पाए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया है। हम सब जानते हैं, मैं बहुत लंबा चौड़ा उद्बोधन नहीं करने वाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, लेकिन केवल दो अंतर आपको बताना चाहता हूं। जो बाई तरफ हमारे भाई बहन बैठे, सामने बैठे पत्रकार मित्र भी हैं, तरह तरह के लोग नई नई पार्टियां बना करके आपके वोट को छीनने के लिए आपके पास में छद्म भेष धर करके लोग आ रहे हैं। जैसे बहुरूपिये आते हैं, एक बहुरूपिया आपको काली माई बना दिखेगा, दूसरे दिन लैला मजनू बन जाएगा, तीसरे दिन वो छबीली भटियारिन बन जाएगा, फिर चौथे दिन देखते हैं दरोगा बन करके घूम रहा। ये जो विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के लिए आपको सचेत करना चाहता हूं। अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब सहित हमेशा दलितों को ठग करके वोट हासिल किया, सत्ता हासिल के लिए उनका हक कभी भी नहीं देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।